जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो राहु देव से संबंधित होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु देव आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं और ये 18 माह के लिए इसी भाव में गोचर करने वाले हैं। 18 माह आपके कर्म से संबंधित आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं या किस तरीके के आप प्रभाव अपने लिए बनाने वाले हैं, इन पर पूर्णतया हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि राहु इस समय जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वो शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद की विशेषताएं और राहु इस नक्षत्र में किस तरीके के प्रभाव देते हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो राहु परम मायावी ग्रह हैं, परम रहस्यमयी ग्रह हैं, षड्यंत्रकारी हैं, मायावी हैं, चक्रव्यूह रचते हैं। अब चक्रव्यूह क्यों रचते हैं? ये जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित 6 भावों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यदि उनमें कोई भी एक अन्य ग्रह 3 दृष्टि वाला आ जाए, जैसे इनके साथ में आ गया, इनकी दृष्टियों के सामने आ गया, तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ से भी अरिष्टता उत्पन्न हो गई और फिर राहु ने पूरी ही कुंडली को अपने प्रभाव में ले लिया, जीवन को तहस नहस कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि तहस नहस ही किया, राहु या तो बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो परिवर्तन का नक्षत्र माना जाता है, क्रांति का नक्षत्र माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद के स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं, देवता जो होते हैं अहिर बुधन्या होते हैं, जो की आकृति एक क्रूर सर्प के समान है। राहु स्वयं भी एक राक्षस है और राक्षस जो होते हैं वो क्रूर होते हैं। कि आपको अगर कृपा प्राप्त हो रही है तो फिर रातों रात आपको करोड़पति बना देते हैं। अगर आप पर अरिष्टता कर रहे हैं तो रातों रात करोड़पति से रोडपति बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राहु जो है, जब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को अगर हम आकाश मंडल में देखें तो ये एक मृत्यु शैया के समान है कि विनाश के बाद पुनर्निर्माण को दिखाता है। यानी एक आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसी तरीके से ये आपके कार्यों की एक्सपेक्टेशन करते हैं। राहु जब इस नक्षत्र के प्रभाव में आते हैं तो क्या होता है कि राहु आपको आत्ममंथन के लिए, आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करते हैं। राहु कभी भी आपको लोगों की भेड़ चाल में चलने के लिए नहीं कहते हैं। राहु सदैव आपको आउट द बॉक्स चलाते हैं। समाज की किसी मान्यता को नहीं मानते, कभी भी किसी बंधन को नहीं जानते। ऐसे हैं राहुदेव। राहु हमेशा आपको लोगों से हटकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, लोगों से अलग सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं, हमेशा समाज की मान्यताओं का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपने अभी तक जितने भी राहु प्रभावित लोग आगे बढ़ते हुए देखे हैं, सभी ने अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया है, यानी कि समाज से हटकर कार्य किया है। समाज की रूढ़िवादिता चाल पर चलते रहेंगे तो राहु की वहाँ पर एक्टिवेशन ही संभव नहीं है, तो कृपा किस तरीके से प्राप्त होगी। तो देखिए, बहुत ही विशेषतापूर्ण ये जो ब्रह्मांड में गोचर हो रहा है आपके लिए। अब यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद के चारों नवांशों की चर्चा भी उल्लेखनीय हो जाती है। सबसे पहले अगर हम प्रथम चरण की चर्चा करें तो यह सिंह नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी सूर्यदेव होते हैं। द्वितीय नवांश की चर्चा करें तो द्वितीय नवांश के स्वामी जो होते हैं वो बुध देव होते हैं, ये कन्या नवांश के अंतर्गत आता है। तृतीय चरण की चर्चा करें तो तृतीय चरण जो है तुला नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी जो होते हैं शुक्रदेव। चतुर्थ चरण की चर्चा करें तो चतुर्थ चरण जो होता है वह वृश्चिक नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी होते हैं मंगलदेव। अब प्रथम और चतुर्थ चरण अगर छोड़ दें तो मध्य के 2 चरणों में राहुदेव बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। अब इस समय ये शुक्र के नवांश से गोचर करते हुए देखे जाएंगे और आपके लिए किस तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। शुक्र का साथ आना, यानी कि इनकी हर चीज़ में धन का भी, विलासता का भी जुड़ जाना, भोग विलास इस समय पर आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा। अब राहु से संबंधित चीज़ें, राहु क्योंकि कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, तो देखिए उससे पहले जान लेते हैं, यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो राहुदेव यहाँ दसम भाव में कारक हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं और इनको यहाँ अधिविशिष्टकारी कहा जाता है। राहु यहाँ देखिए आपके विष्णु स्थान में है और विष्णु स्थान में राहु बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कर्म इसके लिए आप अपने कार्य को बिगड़ने नहीं देंगे। कोई भी कार्य अगर आपके सामने बनाना है या बिगड़ रहा है तो उसके लिए आपकी बुद्धि इतनी शार्प होगी, क्योंकि माइंड होते हैं राहु,
राहु के पास बॉडी नहीं होती, राहु माइंड के द्वारा ही कार्य करते हैं, आपके माइंड को संचालित करते हैं, आपके विचार कुछ इस तरीके के बना देते हैं कि आप उसी के अनुरूप कार्य करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर राहु आपके माइंड को इतना शार्प बनाएंगे कि अगर आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बेशक वो एक लेवल ऊपर की जॉब है, आपके लेवल से ऊपर की जॉब है, फिर भी आप इस तरीके से इंटरव्यू देंगे कि सामने वाले जितने भी एग्जामिनर होंगे, आपकी इंटरव्यू ले रहे होंगे, आपसे प्रभावित हो जाएंगे और आपको वो जॉब प्राप्त हो जाएगी। अगर जॉब जो कर रहे हैं वर्तमान में वहाँ पर कोई अरिष्टकारी स्थिति आ रही है, आपकी कोई कमियां पकड़ी गई हैं या किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति बन रही है, तो क्या होगी कि आप इस समय झूठ सच किसी भी चीज़ का आप विशेष ध्यान नहीं रखेंगे और बल्कि स्वयं को उस परेशानी से किस तरीके से निकालना है ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। और परेशानी से निकालने के साथ साथ आप अब पहले से दुगना तिगुना सम्मान किस तरीके से प्राप्त करें ये भी आता होगा। अब यहाँ पर राहु देखिए शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत उत्तम करते हुए दिखाई देंगे, सामान्य जनमानस के लिए भी बहुत उत्तम करते हुए दिखाई देंगे। अब पंचम दृष्टि यहाँ से सीधे धन भाव पर जाएगी तो कर्म में आपके प्रगति होती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से धन आगमन होता हुआ देखा जाएगा। वाणी को बहुत पोलाइट रखें, वाणी इस समय द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग करने वाली होगी, वाणी बेहद शार्प होगी, प्रभावकारी होगी, मैनिपुलेटिंग होगी, लोगों को भांप कर उनके अनुसार वार्तालाप करने वाली होगी, जिससे कि समस्त जनमानस आपके प्रभाव में आता हुआ दिखाई देगा, जिससे कहेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। कुटुंबियों से आपके रिलेशन तो अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, इस समय कुटुंबी जो भी आपके संपर्क में या आपसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश करेगा वो अवश्य ही आपके पास स्वार्थ की पराकाष्ठा लेकर आया होगा कि आपसे वो अपना स्वार्थ किस तरीके से साधे। खान पान बेहद सात्विक व संतुलित रखें, क्योंकि राहु की जो बीमारी होती है वो वायु होती है, तो इसलिए संतुलित रखें और खान पान सात्विक रखेंगे तो राहु की जो निगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक कम होती हुई देखी जाएगी। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपकी बुद्धि इस चीज़ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई देखी जाएगी कि आपको किस तरीके से उसका लाभ लेना है। लेकिन जो भी कार्य करें आप उसमें देखिए उत्तेजना का प्रयोग बिल्कुल ना करें, हाइपर बिल्कुल ना हो, आत्ममंथन करें, आपको रास्ता प्राप्त होगा, धन संचयन के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि घर पर जाएगी तो घर के लिए तो देखिए थोड़ा सा ये निगेटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है कि माता के स्वास्थ्य में माता से किसी ना किसी प्रकार आपको समस्या उत्पन्न होगी, या माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो, या माता से अलगाव की स्थिति हो, या माता से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। घर के लोग देखिए मन में उनके स्वार्थ चलता रहेगा, बाहर से वो कितने भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई दें, एक दूसरे के ऊपर जान देने वाले दिखाई दें, क्योंकि राहु बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। जितने भी ये टैलेंटेड लोग होते हैं, जितने भी लोग, इनके राहु और शुक्र बेहद प्रबल होते हैं और इन्हीं दोनों ग्रहों की विशेषता इस समय पर आपको घर में प्राप्त हो रही है। यानी लोग मन के अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये चाहे जितनी भी चीज़ें हों, लेकिन आपके घर के अंदर इस समय सौहार्दपूर्ण माहौल रहने वाला है। वहीं अगर कुछ चीज़ों को आप परचेज करना चाह रहे थे या कुछ चीज़ों को आप घर में बदलाव करना चाह रहे थे और किसी धन के अभाव से वो चीज़ें रुकी हुई थी, तो इस दौरान राहु आपके धन की व्यवस्था ये इनके इन प्रकार करते हुए दिखाई देंगे। वहीं गोपनीयता बहुत आवश्यक है। मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ कि राहु के विशेष प्रभाव चाहिए हो, गोपनीयता को बरकरार रखें। नवम दृष्टि तो यहाँ पर जाने से आपको प्रबल शत्रु हंता बनाएंगे, क्योंकि राहु देखिए बैक बाइटिंग कानाफूसी करने वाले लोग करते रहते हैं, किंतु जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से शत्रुता लेकर आ जाता है और अगर आप शांति से उसकी बात सुन लेते हैं और उसको ज़रूरत से ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, तो फिर वहाँ पर राहु एक्शन लेते हैं, उसको स्वयं की समस्याओं में इतना ज़्यादा उलझा देते हैं कि उसको फिर आपकी ओर सिर उठाने का समय ही नहीं प्राप्त होता। किसी प्रतियोगिता में जा रहे हैं या प्रतियोगिता में हैं, वैसे तो मेरा यही मानना है कि प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी प्रतियोगिता में रहता है, तो ऐसे में यहाँ पर भी राहु आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे कि राहु 100% सफल आपको बनाएंगे। राहु देखिए यहाँ पर आपको इन चीज़ों में ये इनके इन प्रकार दक्षता प्रदान कराएंगे, लेकिन अगर इन्हीं राहु के आपको निगेटिव प्रभाव प्राप्त होंगे तो कर्म संबंधी समस्याएं आपकी 18 माह पीछा नहीं छोड़ने वाली, धन संबंधी समस्याएं आपके सामने बनी रहेंगी, कुटुंबियों से आपको मानसिक चिंताएं, पीड़ा, व्याधि प्राप्त होने वाली है, घर के लोग कलह का वातावरण आपके साथ निर्मित करने वाले हैं, शत्रु पक्ष आप पर हावी होंगे और आपको आहत भी कर सकते हैं। प्रतियोगिता में आपको कहते हैं ना कि हानि ही उठानी पड़ सकती है। ऋण लेन देन के लिए देखिए, ऋण अगर ले लिया आपने कारोबार के लिए भी
तो यहाँ पर राहु आपके लिए निगेटिविटी ही उत्पन्न करेंगे। अब ऐसी स्थिति में देखिए, सबसे पहले आपको हर चीज़ से संबंधित ये जो 4 भाव हमने बताए हैं, इनसे संबंधित रहस्य का प्रयोग करना है। अपनी रणनीति को किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। यानी कि देखिए, संबंधित भाव से संबंध में चर्चा तो करनी ही पड़ती है, लेकिन अन्यत्र कहीं किसी से आपने चर्चा कर दी, बेशक वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, तो फिर समझ लीजिए वहीं से राहु की नकारात्मकता प्रारंभ हो जाती है। और ऐसी नकारात्मकता प्रारंभ हो जाती है कि फिर उन कार्यों को आप लाख प्रयास कर लें, वो कार्य आपके राहु बनने नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त कभी तेज स्वर में बात ना करें, कभी किसी से कर्कश स्वर में बात ना करें। और देखिए, आप अपनी रणनीतियों को, गोपनीयता को, और साथ ही देखिए, राहु स्मार्ट वर्क के लिए प्रेरित करते हैं। जितना ज़्यादा स्मार्टली आप वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा राहु की आपको कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय करें। देखिए, नेटवर्क पर सर्फिंग जो करें वो बहुत एक सीमा तक करें। नेटवर्क पर वीडियोस देखना, अपने टाइम को वेस्ट करना, ये राहु को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो नेटवर्क का जितना कम प्रयोग आप मनोरंजन के लिए करें, उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। चीज़ों को सीखने के लिए करते हैं तो देखिए, सोच है राहु, और आपकी सोच को बहुत अच्छा बनाते हैं, तब आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको देखिए, ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। साथ ही साथ जितना अधिक जप करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंत्रों की एक निश्चित संख्या होती है, और इस निश्चित संख्या के पूर्ण होने पर ग्रह की आपको कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ देखिए, अपने वजन के बराबर जौ वर्ष में 1 बार बहते जल में बहाएं। देखिए, यह भी उपाय जब करें, उपाय करने का भी एक विधान होता है। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं, किसी से बात करते हुए जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तब भी बात करें। घर से जाते वक्त से लेकर और घर आने तक आपको किसी से बात नहीं करनी है। देखिए, आजकल का परिवेश ऐसा है, लोग आपको टोक सकते हैं, लेकिन आपको चुपचाप चले जाना है, अपना उपाय करके वापस आना है, और उसके बाद घर आने के बाद में फिर आप जाकर पूछ सकते हैं कि आपने मुझे किस लिए बुलाया था। देखिए, यहाँ पर मैं पूर्ण विधान के साथ हर उपाय को बताती हूँ, इनको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। काला सुरमा डली वाला ले लीजिए और उसे घास वाली ज़मीन में दबाकर आइए। ये भी शनिवार के दिन सायं के समय करना है, अंधेरा होने के बाद। तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर